कहानी अनमोल धरोहर। डैडी, आज आपके रखे नए ड्राइवर ने मेरे साथ बदतमीजी की। देर शाम लौटी जाह्नवी ने अपने पापा को बाहर हॉल में बैठे हुए देखकर शिकायती भरे लहजे में कहा, क्या उसकी ये हिम्मत? कहाँ है वो बदतमीज? महेंद्र बाबू गुस्से में बोले। तभी उनकी पत्नी ने कहा, वो नौकरी छोड़कर चला गया। कह रहा था मुझे मेरा आत्मसम्मान प्यारा है, मुझे आपके यहाँ नौकरी नहीं करनी। तो मैंने कहा ठीक है, अगले महीने की 10 तारीख को आकर जो भी हिसाब बने ले जाना। हिसाब तो मैं पूरा करता हूँ। मेरी बिटिया के साथ बदतमीजी की और मैं उसे ऐसे ही छोड़ दूँ? तुम चलो अभी मेरे साथ। जानवी, अभी उसके घर चलते हैं, वहाँ उसके परिवार के सामने उसकी वो हालत करूँगा कि तमीज सीख जाएगा। गुस्से में भरे महेंद्र बाबू अपनी बेटी और पत्नी के साथ ड्राइवर बिरजू के घर पहुंचे और दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा एक 15-16 साल की लड़की ने खोला। जी कहिए, कहाँ है वो बिरजू का बच्चा? बुलाओ उसे। गुस्से में महेंद्र बाबू गरजे। ओह, तो आप पापा की पहचान वाले हैं। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते आंटी जी। आइए आइए, बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। सुनो लड़की, महेंद्र बाबू बस इतना ही कह पाए थे, मगर वो लड़की अपनी माँ को आवाज़ लगाते हुए अंदर से पानी लेने चली गई। तब तक उसकी माँ भी बाहर निकल आई। नमस्ते जी, माफ़ कीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं अर्पणा हूँ, आराध्या की मम्मी। बिरजू कहाँ है? जी वो तो सामान लाने गए हैं, बस आते ही होंगे। लीजिए, वो आ ही गए। बिरजू को दरवाजे पर आते देखकर अर्पणा बोली, अरे साहब, मैडम आप यहाँ? अर्पणा, ये हमारे साहब मैडम हैं जिनके यहाँ मैं काम कर रहा था, मगर अब छोड़ चुका हूँ। छोड़ दिया है। तुम्हें धक्के देकर बाहर निकालना चाहिए। तुमने मेरी बेटी के साथ क्या बदतमीजी की? साहब, मैं भी एक बेटी का पिता हूँ। आज तक जहाँ भी नौकरी की, वहाँ मैंने सभी छोटे बड़ों का आदर किया। बदले में मुझे भी खूब आदर मिला और अधिकतर जगहों पर खुशी जाहिर करते हुए रुपए, मिठाई और प्यार मिला। मगर आपके यहाँ बदतमीजी का पुरस्कार मिला, जो मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुँचा रहा था। इसलिए मैंने मैडम जी को बता दिया था कि मैं कल से आपके यहाँ काम करने नहीं आऊँगा। बस यही बात हुई थी साहब। महेंद्र बाबू कुछ कहते तब तक आराध्या सबके लिए ठंडा ठंडा शरबत बनाकर ले आई। लीजिए अंकल जी, लीजिए आंटी जी, लो बहन, पापा मम्मी। अंकल जी, गर्मी बहुत है, ये शरबत पीजिए, हमारे यहाँ का खास है। सभी मेहमान कहते हैं मन को ठंडक मिलती है इस शरबत से। पीजिए न, प्यार से आराध्या ने कहा। तो महेंद्र बाबू ने शरबत होठों से लगा लिया और घूंट घूंट करके पीने लगे। शरबत पीने के बाद महेंद्र बाबू बिरजू की ओर देखकर बोले, बिरजू, आया तो था तुम्हें सबक सिखाने, मगर आज खुद यहाँ से एक सबक सीख कर जा रहा हूँ कि अपने बच्चों को पैसा, गाड़ी, मोबाइल, लैपटॉप, महंगी आइटम दो या ना दो, मगर तमीज और संस्कार जरूर दो, वरना बच्चे तमीज भूलकर बदतमीज बन जाते हैं। तुम एक छोटे से घर में रहते हो, शायद वो तमाम ज़रूरतों को तुम पूरा नहीं कर सकते जो मैं चंद मिनटों में चुटकी बजाकर पूरी कर सकता हूँ, मगर मेरे भाई, जो अनमोल धरोहर, अच्छी परवरिश, अच्छे संस्कार तुमने अपनी बेटी को दिए हैं, वो मैं अमीर होते हुए भी अपनी बेटी को नहीं दे पाया। बदतमीजी? माफ़ कीजिए साहब, मैं तो अनजान लोगों से भी तमीज़ से ही पेश आता हूँ, तो आपकी बेटी के साथ, जबकि ये मेरी बेटी आराध्या की हम उम्र है। जानवी, तुम बताओ क्या बदतमीजी की इसने तुम्हारे साथ? पापा, सुबह स्कूल जाते हुए इसने अचानक बड़ी तेजी से ब्रेक मारी, तो मैंने इससे कहा, देखकर नहीं चला सकते? कितनी जोर से ब्रेक मारी है, ये तो शुक्र है मैंने सीट पकड़ ली, वरना मैं मुंह के बल गिरती। तो जवाब में ये बोला, बेटी, वो अचानक एक छोटी बच्ची रोड क्रॉस करने लगी तो मैं ब्रेक नहीं मारता, तो बहाने मत बनाओ और ध्यान से गाड़ी चलाओ। फिर से अगर ब्रेक मारी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पापा भी न जाने कैसे कैसे बदतमीज लोगों को ड्राइवर रख लेते हैं। बेटी, अगर मैं ब्रेक नहीं मारता तो वो बच्ची गाड़ी के नीचे आ जाती और ये गाड़ी थाने में और मैं जेल में होता। लगता है तुमने आज से पहले कभी बढ़िया आलीशान गाड़ी नहीं चलाई। हमारी लग्जरी गाड़ियों को देखकर इन छोटे लोगों को खुद ही दूर हो जाना चाहिए, ना कि तुम्हारी तरह डरकर गाड़ियों में ब्रेक मारनी चाहिए। और ये क्या बेटी बेटी लगा रखा है? क्या मैं तुम्हारी बेटी हूँ? तो फिर क्या कहूँ आपको? मैडम को दीदी कहते हैं, तो मैं आपको दीदी कहूँ? पागल वागल हो गया है? मैं तुमसे बड़ी लगती हूँ? अपनी उम्र देखी है बुड्ढे? मुझे बेटी दीदी नहीं नहीं, सीधे सीधे जानवी कहो, समझे? बस यही हुआ था डैड।